किसी ने बाबा जी से पूछा, आदमी बूढ़ा कब कहलाता है? बाबा जी ने तारीखी जवाब दिया, जब आपकी बीवी आपसे कहे, मेरी सहेली को घर छोड़ आएं, रात बहुत हो गई है। एक सरदार गाड़ी के पास पेशाब कर रहा था। एक गैर मुल्की ने उससे कहा, आपके यहाँ पुलिस नहीं पकड़ती? उसने जवाब दिया, नहीं, हमारे यहाँ खुद ही पकड़ना पड़ता है। सिकंदर आजम आधी दुनिया फतह करके इतना अकड़ कर नहीं चला होगा जितना पाकिस्तानी काटन का जोड़ा पहनकर जुमा पढ़ने जाते हैं। पठान ने भागते हुए बस पकड़ी और ड्राइवर से पूछा, ये बस तेरी बहन है? ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर तेरी माँ है? ड्राइवर, नहीं। पठान, तो फिर चढ़ने क्यों नहीं दे रहा था? बच्चा माँ से, अम्मा, ये हामला क्या होता है? माँ ने गुस्से से देखा तो बच्चा समझा कि गुस्से को हामला कहते हैं। दूसरे दिन बच्चा स्कूल से आते हुए एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की की माँ चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? बच्चा बोला, गिरा तेरी बेटी के ऊपर हूँ और हामला तुम हो रही हो। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, इतनी मोटी क्यों हो? कहने लगी, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, जो बच जाता है वो सब कुछ मुझे खाना पड़ता है। बीवी, अगर मैं वक़्त होते तो लोग मेरी कदर करते। शोहर, फिर लोग तुम्हें दूर से ही देखकर डर जाते। बीवी, वो क्यों? शोहर, लोग कहते, वो देखो बुरा वक़्त आ रहा है। उस्ताद पठान से, अली बे पे सुनाओ। पठान, अली बे पे। उस्ताद, और सुनाओ। पठान, बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, आप सुनाओ। एक शेख ने एक्सरे करवाया। डॉक्टर, आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई है। शेख, चलो शुक्र है एक्सरे में टूटी है, अगर असल में टूटी होती तो काफी खर्चा होता। एक बार एक पठान से किसी ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है? पठान बोला, 20 साल। 10 साल बाद फिर उसी ने उम्र के बारे में पूछा। पठान ने फिर वही 20 साल बताई। इस पर वो आदमी बोला, खान साहब, 10 साल पहले भी आप 20 साल के थे और आज भी? पठान ने कहा, हाँ, पठान की एक ही जबान होती है। एक शख्स तेजी से घर में दाखिल हुआ और बेड पर लेटी औरत को अपनी बीवी समझकर रोमांस करने लगा। अंधेरा होता है। अचानक आवाज आती है, जीजा जी, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मैं आपकी साली हूँ राधा। जीजा जी बोले, अब कहाँ की राधा, जब घुस गया आधा। एक लड़का रोता हुआ घर आया। माँ ने रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि उस्ताद ने मारा है। माँ ने कहा, तुमने फिर कोई गलत बात बोल दी होगी। शागिर्द रोते हुए बोला, उस्ताद बहुत डांट रहे थे, मैंने कहा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पप्पू, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या दूं? बाबा, वो दिखती कैसी है? पप्पू, बहुत खूबसूरत, स्मार्ट, नाजुक परी है। बाबा, मेरा जोंग वाला नंबर दे दे। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 पूरा हो जाएगा। एक पंजाबी डॉक्टर बन गया। पंजाबी के पास मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे भूख नहीं लगती। पंजाबी बोला, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। एक लड़के ने एक जिन पकड़ लिया। जिन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। लड़का बोला, मुझे शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की ला दो। जिन ने कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो मैं तुम्हें मान और बलोच दे सकता हूँ, अगर तुम ईसाई हो तो मैं तुम्हें अंजलिना जूली लेके दे सकता हूँ, और अगर तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हें कतरीना कैफ लेके दे सकता हूँ। जिन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, हाजी अक्षय विलियम। जिन बोला, तुमने मेरे साथ शरारत की है, अब मैं तुम्हारी शादी फिरदौस आशिक अवान से करवा दूंगा। सास ने सारी अफ्तारी अकेले तैयार कर ली तो बहू ने किचन में झांक कर पूछा, अम्मी जी, कोई मदद करूं? सास ने माथे से पसीना पूंछते हुए तारीखी जवाब दिया, पुत्र, कोठे से जाके अजान दे आ। पठानों घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो उनको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादाजी ने धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज दी,
ओए दौड़ के आ पुत्र, नहीं तो तेरा दादा सारा उधर जाना ही। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले, तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले, या तुम्हारा घर संभाले। मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपनी जबान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। बाप बेटे से, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? पप्पू, बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? पप्पू, पर्चे पर लिखा था कि इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशनी रहा। कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। मिरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मिरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जदों तक दादा नहीं मरदा, हौली हौली टोलकी ना बजा लीजिए। बीवी, मैं चाहती हूँ कराची में एक चुरंगी या कॉलोनी मेरे नाम पर भी हो। खामन, कराची में ये दोनों चीजें तुम्हारे नाम पर पहले से हैं। बीवी खुशी से बोली, वो कौन सी? खामन, नागन चुरंगी, भैंस कॉलोनी। एक पठान पीसीओ के अंदर गया, जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करके बाहर आ गया। एक आदमी ने पूछा, खान साहब, अगर मोबाइल से ही कॉल करनी थी तो पीसीओ में क्यों गए? पठान बोला, मुझे एक दोस्त ने बताया था कि पीसीओ में कॉल सस्ती पड़ती है। पप्पू 10 साल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। एक दिन फरिश्ता पप्पू के पास आकर बोला, पप्पू, तुझे खुदा का वास्ता पहले शादी तो कर ले। लड़की, मुझे उस्मान से तलाक चाहिए। वकील, लेकिन वो तो कबड्डी का चैंपियन है। लड़की, यही तो मसला है, वो हाथ लगाकर भाग जाता है। शोहर, मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। बीवी ने मुंह बना लिया। कुछ दिन बाद बीवी, मेरी अम्मी आई हैं, प्लीज बाहर से कुछ ले आओ। शोहर जाकर रिक्शा ले आया। टीचर, तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है? पप्पू, गोगल बानो। टीचर, ये कैसा नाम है? पप्पू, मैं जहां भी छुपता हूँ वो आकर मुझे ढूंढ लेती हैं। टीचर, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगाया गया? स्टूडेंट काफी देर सोचने के बाद बोला, मैडम जी, डंडे पर। सेक्रेटरी देर से दफ्तर पहुंची तो बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, मिस रोजी, आज तुम ऑफिस देर से क्यों आई हो? लड़की बोली, सर, एक नौजवान मेरा पीछा कर रहा था। बॉस, तो इस बात का देर से आने का क्या ताल्लुक है? लड़की, सर, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अम्मी, ये मोबाइल पर किसके साथ लगे हो? पप्पू, मुदस्सर की अम्मी है। अम्मी, ये मुदस्सर कौन है? पप्पू, आपका होने वाला पोता। एक जिन एक पेड़ के ऊपर रहता था, जिसके नीचे एक देहाती हर रोज चरस पीकर मदहोश रहता था। एक दिन जिन ने सोचा, मैं भी ट्राई करूंगा, आखिर ये क्या चीज पीकर मस्त रहता है। जिन इंसानी शक्ल में देहाती के पास आया। देहाती ने जिन को एक सिगरेट दिया। जिन ने पिया, मजा आया तो दूसरा पिया, फिर तीसरा, और इसी तरह 10 सिगरेट पी गया। देहाती ने पूछा, यार एक बात बताओ, तुमको ये नशा क्यों नहीं चढ़ता? जिन बोला, क्योंकि मैं एक जिन हूँ। आदमी बोला, ले चढ़ गई साले नू। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।